बज गए, 1.5-2 घंटा सो जाती हूँ आराम से, फिर तैयार होके शादी में जाएंगे। भाभी, चिराग, अरे अच्छा हुआ आप जाग रही हैं भाभी। मैं आप ही से कुछ पूछने आया हूँ। क्या? मंगलाबेन के बेटे की शादी में शगुन कितना दें? वो जसुबेन से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ मालूम है, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ भाभी। अच्छा, वो कितने करीबी रिश्तेदार हैं हमारे? आपको पता भी नहीं आप किसकी शादी में जा रही हैं? नहीं पता है कोई मंगलाबेन जिनके। कोई मंगलाबेन? जस्सू बहन की सगी मौसी की बेटी है मंगलाबेन, और आप कह रही हैं कोई मंगलाबेन? अच्छा, वो मंगलाबेन, उनके बेटे की शादी है। वो तो चिराग से छोटा है ना। मेरा बाबला, इसकी शादी कब होगी देवर जी? अब ये प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे भाभी, पहले ये बताइए कि शगुन के पैसे कितने दें? 400-500 रुपया दे देंगे। 400? नहीं मतलब कि 400-500 रुपया देकर देखेंगे, अगर उनके चेहरे से लगा कि कम है तो 400-500 और पकड़ा देंगे। अरे हाथ में पैसे थोड़े ही पकड़ाएंगे भाभी, लिफाफे में रख कर देंगे ना, और लिफाफा तो वो घर जाकर खोलेंगे। उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव आएंगे ये तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर तो आप ही बताइए ना, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? हाँ तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 1000 रुपया लिफाफे में रखकर आपको दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। धीरे धीरे, चिराग जाग जाएगा। सॉरी भाइयों, सारा धीरे बोलो। हाँ? बड़ी दादी माँ, बताइए ना, हम शादी में कौन से कपड़े पहने? हाँ, हमें इन्हें प्रेस भी करना है। हाँ बड़ी दादी माँ, मेरी मम्मी तो सो गई है और जसुबेन के सिर में दर्द है। तो फिर क्या जसुबेन के पास रुद्रा? हमने क्या प्रॉमिस की थी बड़ी नानी माँ से कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ इनके पास लेके आएंगे, और बड़ी दादी माँ हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और सबके बोलती बंद कर देगी। और इन सब के बावजूद भी तो जसुबेन के पास क्या एक नंबर का दुश्मन है, तो दुश्मन। आई एम सॉरी बड़ी दादी माँ, ऐसे बिल्कुल भी जसुबेन के पास नहीं जाऊंगा। शाबाश। बड़ी नानी माँ, बताइए ना हम कौन सा ड्रेस पहने? मेरे तो आप तीनों ड्रेस प्रेस कर देना। तीनों क्यों? एक छांट लेना कोई। नहीं, मैं प्रेस के हुए कपड़े देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन सी बेटर है। अरे बाप रे, इसके नखरे तो देखो। बड़ी नानी माँ, सनी शादी में नहीं आ रहा है, उसे बोलिए ना कि वो भी चले। क्यों? तो क्यों शादी में नहीं आ रहा है? मेरा होमवर्क बाकी है और कल गुजराती का यूनिट टेस्ट भी है। ये गुजराती में बहुत डब्बू है बड़ी दादी माँ, होमवर्क नहीं हुआ तो टीचर बहुत डांटेगी, और गुजराती में फेल हुआ तो मम्मी मारेगी भी। अरे लेकिन तेरी मम्मी है कहाँ? वो दादी माँ के साथ अहमदाबाद गई है और पापा हॉस्पिटल में बिजी है। लेकिन तू फिक्र मत कर सनी, बड़ी नानी माँ की गुजराती बहुत अच्छी है, वो तुझे सिखा देंगी। हाँ बड़ी नानी माँ, तो सिखाइए ना। वाह 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 वाह, बड़ी दादी माँ की गोद में सनी लगता है कुछ ऐसा, फूलों के बगीचे में एक नन्हा सूर्यमुखी हो जैसा। वाह शीश भैया वाह। बस ऐसे ही टाइमली। टाइमली क्यों? सडनली कहाँ गया? वो छोड़िए ना बड़ी नानी माँ। सनी, अब तू 4-5 घंटे जमकर पढ़ाई कर। 4-5 घंटे? 4-5 घंटे तो लगते हैं ना, 8 चैप्टर करवाने हैं। अरे लेकिन मंगलाबेन की बेटे की शादी में जाना है ना। रहने दीजिए ना बड़ी दादी माँ, शादी के मौके तो बहुत आएंगे, लेकिन अगर आप घर पे बैठ के सनी को पढ़ाएंगे तो लोगों को भी लगेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ कितनी अच्छी तरह से निभा रही है। बिल्कुल सही कहा आशीष भैया। और बड़ी नानी माँ का साथ निभाने के लिए हम सब भी शादी में नहीं जाएंगे। क्या कहते हो भाइयों? हाँ, नहीं जाएंगे। तो ये तय हो गया कि हम सब शादी में नहीं जा रहे और हमारी प्यारी बड़ी नानी माँ के पास बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और वो हम सबकी हेल्प करेंगे। पापा! आवाज दिया और आ गए। ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर ही खड़े थे। किसी ने मुझे बुलाया? अरे देवर जी, आप दरवाजे में ही खड़े थे क्या? यहाँ इसने आवाज दी, वहाँ आप आ गए। नहीं वो मैं कंफ्यूज हो गया था कि किस तरह के लिफाफे में पैसे डाल कर दूं। बस मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से आवाज आ गई। तो बताइए किस तरह का लिफाफा लूं? अरे कोई भी लिफाफा ले लीजिए ना, ऐसी छोटी बात के लिए क्या परेशान कर रहे हैं आप? जी भाभी, ठीक है ठीक है ठीक है।
और पापा जसूबेन से कह दीजिएगा कि हम सब शादी में नहीं जा रहे और घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों भाइयों? हाँ। ठीक है, मैं जसूबेन को बोल देता हूँ। क्या भाभी नहीं आ रही? हाँ, उन्होंने खुद कहा कि वो नहीं आ रही हैं। हम सबके कपड़े चेक किए, बच्चों से चर्चा की कि ये साड़ी ठीक है, ये रंग ठीक है। क्या चल क्या रहा है इस घर में? मतलब जो चल रहा है वो अच्छा ही है, लेकिन भाभी का ये नया ही रूप देखने को मिल रहा है। और बच्चों का भी, बच्चे बड़ी सासू माँ को पूछ रहे हैं और बड़ी सासू माँ उन्हें पढ़ा रही है। आश्चर्य भी हो रहा है और खुशी भी कि किसी मामले में तो भाभी सीरियस हो रही है। अच्छा चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, चलो। अरे ये क्या है? गुजराती व्याकरण है, ग्रामर। हाँ, पर ये समास और ये छंद और हाइकू और ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें सिखाते हैं तुम लोगों को। तू कौन सी कक्षा में है? 4th स्टैंडर्ड। लेकिन इस पर तो 8वीं कक्षा लिखा है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे ऐसी कैसी? बड़ी दादी माँ, हाँ, मेरा ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना। x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square। ये कैसे आता है? अरे ये एक्स वाई तो अंग्रेजी में आता है ना? गणित में भी होते हैं। ऐसा गणित मुझे नहीं आता है। लेकिन आप तो गणित में कितनी होशियार है। अपने धर्मेश काका से दुकान ली खुद चलाने के लिए और अपने 2 दिन में 3500 रुपए का प्रॉफिट किया। हाँ वो तो है। ये धर्मेश को तो कुछ आता ही नहीं है। कल मैं दुकान पर गई थी ना, तो दुकान जिनको चलाने के लिए दिए है वो लोग कह रहे थे कि मैडम आप 10 मिनट आई तो 3500 का मुनाफा हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं आएंगे तो हम ज्यादा मुनाफा करके दिखाएंगे। वाह, तो मेरा ये गणित। ला तेरी किताब दिखा। फिर मुझे हिस्ट्री सिखाना। हाँ सिखा दूंगी और सबको दिखा दूंगी कि घर कैसे चलता है। हम सब आपके साथ है बड़ी नानी माँ, और हम सब मिलकर कहेंगे कि पानकोर माँ के राज में देखना घर कहाँ से कहाँ जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। संभल के पीनू, संभल के। अरे हाँ काका, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ, बात अभी भी नीचे में आ सकती है। धर्मेश, सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हो? बाहर गार्डन में पापा। क्यों? भाभी ने किचन गार्डन में शिफ्ट करने को कहा है। अरे नहीं पापा, हम सारे भरे हुए सिलेंडर्स छुपा रहे हैं। एक मिनट। क्यों? अरे पापा, कल की तैयारी। हाँ। अच्छा। और पापा, निराली ने कहा है कि कल जस्सू बहन को दुग्धाभिषेक करने से रोकना है। हाँ। अरे क्यों? हर बार जस्सू बहन ही तो दुग्धाभिषेक करके गरीबों में खाना बांटती है। लेकिन परंपरा। परंपरा, अच्छा याद दिलाया तूने पिनाकिन। अब मैं भाभी को परंपरा याद दिला के आता हूँ। हाँ। चलो काका। अरे ये क्या बकवास लिखा है इतिहास में। पहले आर्यन लोगों ने हम पर राज किया, फिर पोर्चुगीजों ने हम पर राज किया, फिर अंग्रेजों ने हम पर राज किया। अरे जो भी मुंह उठा के आता था हम पर राज करता था। हमारी सरकार क्या कर रही थी तब? सरकार नहीं थी उस वक्त, अलग अलग राजा राज करते थे। काश उस वक्त आपका राज होता। अब मैं तो कहता हूँ आज भी आप ही का ही राज होना चाहिए इस देश पे। हाँ, मैं तो ये सारी किताबें फेंकवा दूं। अरे मैं खुद नहीं पढ़ी, उतना तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं लोग। अरे भाभी। अरे आपको क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ बताना है। क्या? यही कि कल सुबह दुग्धाभिषेक के लिए आपको मंदिर जाना है। क्या? वो तो जस्सू बन जाती है ना। परंपरा? परंपरा? परंपरा के हिसाब से तो आपको ही जाना है भाभी। नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भूल गई? आने क्या कहा था? महादेव की कृपा है कि घर की बागडोर अब तेरे हाथ में है जस्सू। पानकोर पे भरोसा किया होता तो दुग्धाभिषेक तो दूर की बात है, मंदिर ही रविवार के रविवार खुलता। 8-8 बजे तक तो बिस्तर में घुसी रहती है। मैंने भी बहुत किया है बा। अब नई बहू आई है तो थोड़ा उसे भी करने दो। थोड़ा नहीं, अब से सारा यही करेगी, तब जाके घर ठीक से चलेगा। तू आई थी तो सोचा था सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपकर मुक्त हो जाऊंगी, पर तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। भाभी थक जाती होगी। हाँ, सो के थक जाती है, इसलिए फिर से सो जाती है। सुबह 8-8:30 बजे भी जगाना पड़ता है, रसोई में भी खींच कर लाओ तो जाके काम करती है। ऊपर से एक हाथ से मूंगफली खाती रहती है, तो दूसरे हाथ से क्या काम करेगी? ये तो जस्सू है, इसलिए घर ठीक से संभला हुआ है। जस्सू, तू कल 4:45 बजे उठ जाना।
5:45 बजे? हाँ, इसलिए जल्दी सोना तू। घर की परंपरा है कि जिसके हाथ में घर की बागडोर होती है वही दुग्धाभिषेक करता है, तभी महादेव प्रसन्न होते हैं। याद आया? हाँ आया। तो फिर जल्दी सो जाइए, कल सुबह 5:30 बजे आपको उठना है। 5:30 बजे? हाँ, दुग्धाभिषेक के बाद गरीबों को खाना भी तो खिलाना है। ये कार्यक्रम थोड़ा लेट नहीं हो सकता? ये दोपहर के 12-1 बजे। अरे लेकिन बात दुग्धाभिषेक तो सुबह ही करना पड़ता है ना। हाँ लेकिन आज दोपहर को भी सोने को नहीं मिला है। तो एक दिन थोड़ा सहन कर ले। अरे नहीं होता है ना, सहन नहीं होता है। एक तो इन लोगों ने पढ़ाई ने दिमाग खराब कर दिया है। अब मेरे दिमाग से यहाँ से गणित निकल रहा है, यहाँ से गुजराती निकल रहा है, यहाँ से इतिहास निकल रहा है, भूगोल तो कहाँ गया पता ही नहीं है। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन अब परंपरा निभानी है तो निभानी है ना। पापा आप चिंता मत कीजिए, बड़ी नानी माँ को सवेरे 4:30 बजे हम उठा देंगे। अरे क्यों 1 घंटा जल्दी क्यों? आप इतना अच्छा पढ़ाती है तो सबने आपके साथ पढ़ने की जिद की। मेरा गुजराती तो रह गया, कल मेरी यूनिट टेस्ट है, तो सवेरे 1 घंटा आप मुझे रिवीजन कराएगी। कोई और नहीं करवा सकता? आपने इसे पढ़ा है तो आप ही को रिवीजन करवाना पड़ेगा। ये मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि आप बेस्ट है। पापा आप निश्चिंत हो जाइए, बड़ी नानी माँ सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगी। आप क्यों नहीं आए? सब पूछ रहे थे आपको। ऐसे ही मन नहीं था। घर में कुछ चल रहा है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे मुझे ऐसा लगा। बताइए ना, कुछ चल रहा है क्या? सच तो यह है कि घर में भाभी का राज चल रहा है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? उसी तरफ जहां आप मेरी नजर पड़ने नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें इतना यकीन दिला सकता हूँ कि घर में सब कुछ भाभी की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। भाभी पर तुम्हारा जो विश्वास था ना, वो सच हो रहा है। भाभी जिम्मेदारियां निभाने लगी हैं। आज बच्चों को पढ़ाया, कल दुग्धाभिषेक भी वही करेंगी। भाभी इतनी जल्दी उठेगी? कह तो रही हैं, और अब तो मुझे भी उन पे विश्वास है कि वो जरूर उठेंगी। पर आपने बताया नहीं, आप क्यों नहीं आए शादी में? कहा ना, मन नहीं था। चलो अब सो जाओ, जल्दी उठना है सुबह। जय सोमनाथ। गीता चल, भाभी को बुला, आज दुग्धाभिषेक वही करने वाली है ना। हाँ मैं मासी को लेकर आती हूँ, आप लोग मंदिर पहुँचिए। लेकिन तुम सबको हैरानी नहीं हो रही कि भाभी इतनी जल्दी उठकर मंदिर जाना चाहती है? हैरानी तो हो रही है जसूबेन, लेकिन बड़ी सासू माँ ने कहा है कि परंपरा के मुताबिक वही सब कुछ करेंगी, तो हाँ लगता है उनके राज में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग आगे चलिए, मैं मासी को लेकर आती हूँ। चल। शाबाश बेटा, अच्छा किया जसू और गीता को भेज दिया। बड़े अच्छे से संभाल रही हो तुम। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए पापा, जो आपने हमें अपने प्लान में शामिल किया। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जाके भाभी को उठाओ, 5:30 बज गए हैं, लेकिन उनके तो 12 बज रहे होंगे। जी अच्छा। बड़ी दादी माँ। और मेरा मैथ्स। मेरा साइंस। मेरा हिस्ट्री। अरे एक एक करके बोलो ना, पहले सनी का गुजराती खत्म होने दो। मेरा गुजराती हो गया, अब मैं थोड़ा सो लेता हूँ। मैं भी किसकी गोद में सो जाऊं? अगर आप सो जाएगी तो हमें पढ़ाएगा कौन? और हमें साबित भी तो करना है कि आप जसूबेन से बेहतर हो, बेहतर। ये तुम लोगों की कोई चाल तो नहीं है ना? अगर चाल होती तो हम आपको परेशान करते, जैसे पहले किया था। वही तो, ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए और मुंह पे थोड़ा पानी छिड़कना, तो नींद उड़ जाएगी। अरे मासी, आप तैयार नहीं हुई? तो कहाँ जाना है? मंदिर। आप भूल गई क्या? मंदिर? नहीं 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 नहीं। अब बच्चों की तरह नई नई मत कीजिए और चलिए, वरना लोगों को पता चलेगा तो कहेंगे कि पानकोर पास इतना भी नहीं हुआ। हाँ? तो कितना वक्त लगेगा दुग्धाभिषेक में?
दुग्धाभिषेक और पूजा में आधा घंटा। पर फिर आके मैं फटाफट सो जाऊंगी। अरे तो परंपरा के मुताबिक गरीबों में नाश्ता कौन बांटेगा? ये क्या परंपरा? कितना समय लगेगा गरीबों को नाश्ता बांटने में? 15-20 मिनट? 15-20 मिनट में आप 2000 लोगों में नाश्ता कैसे बांटेंगी? 2000? अरे इतने सारे गरीब तो पूरे भारत में नहीं होंगे। लेकिन मंदिर के बाहर होंगे, और परंपरा के अनुसार आपको अपने हाथों से नाश्ता बांटना होगा। और फिर सोचिए ना मासी, कितना पुण्य कमाएंगी आप। हाँ, पर 2000? 2000 लोगों को परोसने में वक्त ही कितना लगता है? ये कोई 4-5 घंटे। 4-5 घंटे? अरे घबराइए मत मासी, 4-5 घंटे तो बस यूं 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 ही बीत जाएंगे। इतने सारे यूं यूं? अरे ज्यादा मत सोचिए, चलिए, तैयार भी होना है ना, चलिए। चल भाई सनी बेटा। चलिए चलिए आइए चलिए आइए, संभाल के आइए। चलिए मासी, बहुत नींद आ रही है ना चलिए मुझे। चलिए, तैयार होना, चलिए। नहीं लेकिन अरे चलिए, इधर 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 इधर। वेरी गुड। प्लान ए यहाँ होता है खत्म। अब शुरू होता है प्लान बी। अरे देवा, गैस खत्म हो गया। गैस खत्म हो गया? तू इतना हंस के क्यों बोल रही है? नहीं तो। पारुल, जल्दी नया सिलेंडर निकाल। सिलेंडर तो है ही नहीं। नहीं है? क्या नहीं है? 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर रखते हम लोग, देखना। हाँ, पर नहीं है अभी। तो गए कहाँ? कहीं बड़ी नानी माँ ने तो नहीं रखवाए? That is happenable. मतलब हो सकता है। आज तो मेरा दिन ही खराब है। बड़ी सासू माँ अभी नाश्ता करके आती होगी। पारुल, प्लीज एक काम करना, टोस्टर निकालना। बड़ी सासू माँ के लिए टोस्ट सैंडविच बना के देंगे। कुछ तो नाश्ता उन्हें देना ही होगा ना। हाँ। टोस्टर चल रहा है। तुझे क्यों अफसोस हो रहा है? नहीं, पहले आपने कहा ना कि मुस्कुरा के क्यों पूछा, इसलिए इस बार मैंने अफसोस के साथ पूछा। अभी पूछूंगी ही नहीं। ये निराली आज कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही है। उसे छोड़ो, पहले टोस्ट सैंडविच बनाओ। बड़ी सासू माँ भी आती होगी। तुम्हारे इतने सारे गरीब होने ही नहीं चाहिए। आए कहाँ से इतने सारे गरीब हैं? अरे मेरी तो नाश्ता बांटते बांटते कमर टूट गई। ऊपर से तूने जसुबन मुझे एक चीज खाने को भी नहीं दी। भाभी, वो समोसे वगैरह कितने ऑयली थे। हम इतना ऑयली खाना खाते हैं क्या? हाँ, और बड़ी सासू माँ, आपके लिए तो ऑयली खाना हानिकारक है। और क्या, अभी पिछले महीने आपका कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा आया था। अरे वो डॉक्टर होगा अपनी पुष्पा का कोई भाई। अगर देवा करके मेरे ब्लड सैंपल में 2-4 बूंदे तेल की डाल दी होगी उसने। अरे जसुबेन, कुछ खाने देना था ना, बहुत भूख लगी है। भाभी, अब परेशान क्यों हो रही है? अब अंदर जाके गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। चलिए। चलो। बड़ी दादी माँ भी आती होगी और अंदर टोस्ट सैंडविच बन रही है। तो हमने जो गैस खत्म कर दिया है, भरे हुए सिलेंडर छुपवा दिया है, और बड़ी दादी माँ को भूखा रखने का जो प्लान है उसका क्या होगा? सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय हुआ है। पर कैसे? मैं जैसे कहती हूँ तुम लोग करो। सुनो, और इस पूरे प्लान में तू क्या करेगी? मैं ऊपर बैठकर सारा तमाशा देखूंगी, और कोई भी गड़बड़ हुई मैं नीचे आ जाऊंगी। आने दो बड़ी नानी।